आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिरोधक। देखो, कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं जिनमें उनके काम भी छिपे होते हैं। उसी तरीके का कुछ शब्द है ये प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला। प्रतिरोधक का मतलब होता है प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला, मतलब वे पदार्थ जो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रतिरोधक कहलाते हैं। प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, एक तो तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा कार्बन प्रतिरोधक। फर्स्ट है तार आबद्ध प्रतिरोधक और दूसरा कार्बन प्रतिरोधक। जो तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं ये मिश्र धातुओं के बने होते हैं, जैसे हमारे पास नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कोन्स्टेंटीन है। इस प्रकार की मिश्र धातुओं के बने होते हैं तार आबद्ध प्रतिरोधक। जबकि जो कार्बन प्रतिरोधक है ये अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम वगैरह है। ऐसे अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक, तार आबद्ध प्रतिरोध, ये तार आबद्ध प्रतिरोध ये आकार में बड़े होते हैं। देखिए, आकार में बड़े क्यों होते हैं? हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि हम प्रतिरोध बढ़ाना चाहते हैं तो हमें लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन लंबाई हम कहां तक बढ़ाएंगे? भाई जैसे 10 ओम का प्रतिरोध हमें प्राप्त करना है, उसके लिए सपोज तार की लंबाई थी 1 मीटर। ठीक है, अब मुझे 100 ओम का करना है, फिर 1000 ओम का करना है, फिर 2000 ओम का। ऐसे में तार की लंबाई कहां तक बढ़ाऊंगा? ठीक है, तो इसलिए जो तार आबद्ध प्रतिरोधक होते हैं ये आकार में बड़े होते हैं। अगर हमें बड़ा प्रतिरोध चाहिए तो वहां तार की लंबाई बहुत ज्यादा मात्रा में हमें लेनी पड़ती है, जबकि जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब तार हम बड़ा लेंगे तो डेफिनेटली कि वो हमारे पास कॉस्टली भी होगा, वो हमारे लिए महंगा भी होगा। तो तार आबद्ध प्रतिरोधक ज्यादा महंगे होते हैं, जबकि जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं ये थोड़े सस्ते होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक देखो आकार में बड़े हो गए, महंगे हो गए, तो डेफिनेटली इनको कोई यूज नहीं करते, बहुत कम यूज होता है इनका, तो ये बहुत कम प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि कार्बन प्रतिरोधक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लाए जाते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाने में अभी जो वर्तमान में प्रतिरोधक यूज होते हैं वो ज्यादातर कार्बन प्रतिरोधक ही यूज होते हैं। अब देखिए, तो हमने देखा कि तार आबद्ध प्रतिरोधक जो होते हैं वो मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक आकार में बड़े होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक आकार में छोटे होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक महंगे होते हैं और कार्बन प्रतिरोधक सस्ते होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक कम प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि कार्बन प्रतिरोधक ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस कार्बन प्रतिरोधक को लेकर। कार्बन प्रतिरोधक को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैं एक सारणी बना रहा हूं जिससे कार्बन प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना। कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना। कार्बन प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए हम एक सारणी बनाएंगे। यहां लिखूंगा मैं रंग, यहां पहले मैं ट्रिक लिख देता हूं, ट्रिक। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं रंग, यहां अंक, यहां गुणक और यहां सहता प्रतिशत। सहता प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, ट्रिक पहले ध्यान दीजिए, ट्रिक लिख देता हूं। एक आदमी है जिसका नाम है बी रॉय।
ये एक आदमी का नाम है, बीबी रॉय goes to बॉम्बे। बीबी रॉय आदमी का नाम है, goes to बॉम्बे वेरी गुड वाइफ। ट्रिक लिखी मैंने, बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वेरी गुड वाइफ। अब इनसे आप वो देखिए इनके रंग किस प्रकार से बनेंगे। तो यहां बी का मतलब आपको लिखना है ब्लैक, फिर बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, गोज टू का मतलब ग्रीन, जी से ग्रीन, बॉम्बे से बनेगा ब्लू, वेरी का मतलब वॉयलेट, जी का मतलब ग्रे और वाइट का मतलब वाइट। ठीक है, इनके अंक लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनके गुणक नोट करेंगे, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। ठीक है, साथ साथ आपको यहां 3 कलर और लेने हैं। कितने कलर? 3 कलर और लेने हैं। वो कौन कौन से? वो लेने हैं हमें गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस। ठीक है, इनका कोई अंक नहीं होता है। इसका गुणक होगा 10 की घात -1, सिल्वर का बनेगा 10 की घात -2 और कलरलेस का बनेगा 10 की घात। इसका भी कोई गुणक, कलरलेस का कोई गुणक नहीं होगा। रंगीन का कोई गुणक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अब सहता प्रतिशत की अगर हम बात करें, सहता प्रतिशत, टॉलरेंस, ये जो सहता प्रतिशत है ये एक प्रकार से प्रतिरोध की रेंज को बताती है कि प्रतिरोध किस रेंज से किस रेंज का बढ़ाना है। ये एक रेंज को शो करती है सहता प्रतिशत। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सहता प्रतिशत क्या होती है। अब सहता प्रतिशत की बात करें तो इन यहां ये जो मैंने कलर लिखे ऊपर, इसमें से किसी भी कलर की टॉलरेंस नहीं होती है। यहां जो सोना है इसकी टॉलरेंस होती है ±5%, सिल्वर की टॉलरेंस होती है ±10% और जो कलरलेस है इसकी सहता प्रतिशत होती है ±20%। कलरलेस की सहता प्रतिशत होती है ±20%। ठीक है, देखिए आपको याद कैसे रखना है, आपको यहां से लेकर यहां तक नाम याद रखना है। ऐसे समझ लो कि सारी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, तो दुनिया का मतलब ब्लैक से स्टार्ट करना है और व्हाइट पे खत्म करना है। दुनिया कैसी है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक से आपको स्टार्ट करना है और आपको व्हाइट पे खत्म करना है। तो एक बी का झंझट तो खत्म हो गया कि पहला बी तो हमारे पास ब्लैक बन गया। ठीक है, फिर याद रखो इसमें एक आ रहा है बॉम्बे। बॉम्बे तो याद रखो बॉम्बे के अंदर समुद्र है और समुद्रों में पानी का रंग नीला बताया जाता है। तो बॉम्बे का रंग कैसे याद रखना
रखना कि बंबई का रंग नीला होता है, तो पहला ब्लैक हो गया, बंबई का रंग नीला हो गया, बाकी जो बचा बी हमारे पास ये क्या हो गया, ब्राउन हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जी से भी हमारे पास दो नाम आ रहे हैं, एक तो ग्रीन हरा और एक है हमारे पास ग्रे। तो याद रखना हरा रंग और जो ग्रे रंग जो है इसको हम दूसरा रंग बोलते हैं हिंदी में, जो ग्रे है इसको हम हिंदी में बोलते हैं दूसरा रंग। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको हिंदी में न्यूमेरिकल के अंदर दूसरा रंग, ग्रे यानी दूसरा होता है। ठीक है, तो याद रखना पहला जो आएगा जी गोज टू का मतलब गोज टू यानी जाना, और हम वहां जाना पसंद करते हैं जहां हरियाली ज्यादा हो, तो गोज टू से आपको ग्रीन बनाना है, और बाकी जो बच गया गुड इससे आपको क्या बनाना है, ग्रे बनाना है। तो देखिए बीबी रॉय ये एक आदमी का नाम हुआ, बीबी रॉय ये आदमी है, गोज टू बॉम्बे कहां जा रहा है, बंबई जा रहा है, किस काम के लिए, वेरी गुड वाइफ अपनी सुंदर वाइफ को लाने के लिए ये बंबई जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये आसानी से याद इस तरीके से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। मतलब दुनिया कैसी, ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी जो बच गया वो ब्राउन, बंबई का रंग नीला, जी दो बार आ रहे हैं, तो पहला जी गोज टू जाएंगे कहां, जहां हरा को वहां हमारी घूमने करने की जाने की इच्छा ज्यादा होती है, तो गोज टू से ग्रीन बनेगा, और जो गुड है उससे हमारे पास बन जाएगा दूसरा। ठीक है, फिर वही जीरो से आपको स्टार्ट करना है, इधर 10 की पावर से लिखना है, जीरो के सामने 10 की पावर 0, 1 के सामने 10 की पावर 1, यहाँ 9 तक, 9 के सामने 10 की घात 9, फिर जो बच गया इसके लिए 10 की घात -1, 10 की घात -2, पहले सोना फिर चांदी और फिर कुछ नहीं। भाई हम तीनों में देखें सोना चांदी और रंगीन है, तो सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है हमें, या सबसे ऐसे महंगाई से समझ लो कि सोना सबसे अच्छा है, फिर इसके बाद में क्या है, चांदी उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी है, फिर कलरलेस का मतलब जिसका कोई रंग नहीं हो, कलरलेस का मतलब है रंगहीन, कलरलेस का मतलब है यहाँ पर है रंगहीन। ये जो सिल्वर है इसको लिखा हुआ मिलेगा आपको चांदी सा, या चांदी की तरह चांदी सा, ठीक है, या फिर मिलेगा सिल्वर के सामने रजत सा, रजत भी चांदी को ही कहते हैं, सिल्वर के सामने मिलेगा चांदी सा या रजत, जबकि गोल्डन को हिंदी में बोलते हैं सुनहरा, ये सुनहरा रंग होता है गोल्डन का मतलब। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा वोयलेट, वोयलेट का मतलब होता है बैंगनी, वोयलेट का मतलब होता है बैंगनी रंग से होता है। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से ये कहानी नोट कीजिए, फिर इससे किस प्रकार इसको काम में लेना है हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। इस तरीके से हमें कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ रहता है, ये इसमें ऐसे 4 पट्टियां देखने को मिलेंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से इसमें 4 पट्टियां होती हैं। ये कार्बन प्रतिरोधक में इस तरीके से 4 पट्टियां दी हुई रहती है। इन चारों पट्टियों का कुछ रंग लिखा हुआ मिलता है हमें, 4 पट्टियां, इन चारों पट्टियों का कुछ न कुछ रंग लिखा हुआ मिलता है। तो याद रखना, इधर से इसको मैं कहूंगा पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी पट्टी और ये चौथी पट्टी। ठीक है, यहां जो पहली और जो दूसरी पट्टी है, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी ये बताती है अंक को, पहली पट्टी और दूसरी पट्टी किसको बताती है, अंक को। यहां जो तीसरी पट्टी है ये हमारे पास बताएगी गुणक को, तीसरी पट्टी बताती है गुणक को, और जो चौथी पट्टी है ये बताती है सहता प्रतिशत को, ये बताती है सहता प्रतिशत, सहता प्रतिशत। ठीक है, कार्बन प्रतिरोधक में कितनी पट्टियां होगी, 4 पट्टियां दी हुई रहती है। पहली और दूसरी पट्टी किसको बताती है, अंक को, तीसरी पट्टी किसको, गुणक को, चौथी पट्टी किसको, सहता प्रतिशत को बताती है। अब देखिए इसका क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ये एक क्वेश्चन लिया मैंने इस तरीके से कुछ
इसमें 4 पट्टियां बना ली मैंने, फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड और ये फोर्थ। ये 4 पट्टियां हैं इसके अंदर। इन चारों पट्टियों का हमें कलर दिया हुआ रहेगा, चारों पट्टियों का हमें कलर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इनमें से शुरू की यह पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी और चौथी पट्टी, इसमें आपको रंग दिया हुआ रहेगा। जैसे मैंने पहली पट्टी का रंग लिख दिया मैंने लाल, दूसरी जो पट्टी है इसका रंग लिख दिया मैंने हरा, तीसरी जो पट्टी है इसका रंग लिख दिया मैंने नारंगी, और जो चौथी पट्टी है इसका मैंने लिख दिया सुनहरा। ये नंबरिंग की हुई नहीं मिलेगी एग्जाम में, आपको केवल रंग मिलेंगे। इस पट्टी के पास में लिख देगा कि पहली पट्टी का रंग लाल, दूसरी पट्टी का रंग हरा, तीसरी पट्टी का रंग नारंगी और चौथी पट्टी का रंग है सुनहरा। तो करना क्या है, लाल का और हरे का तो आपको क्या लेना है, अंक। शुरू की 2 पट्टियों का आपको लेना है अंक। तो शुरू की 2 पट्टियां कौन सी है, लाल और हरी। तो लाल का रंग देखिए पहले, लाल का अंक ये रहा रेड, रेड का अंक कितना है 2, तो आप 2 लिख दीजिए। फिर है हमारे पास हरा, हरे का रंग कितना है 5, तो हरे का रंग लिख दीजिए 5। तो शुरू की 2 पट्टियों का तो हमें क्या लेना है अंक, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। फिर तीसरी जो पट्टी है उसका लेना है गुणक। तो तीसरी पट्टी कौन सी है, नारंगी, नारंगी का हमें लेना है गुणक। तो नारंगी का गुणक है 10 की घात 3, ठीक है। फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर हमें लिखना है चौथी पट्टी का रंग है सुनहरा। चौथी पट्टी की क्या लिखते हैं 60%। तो सुनहरे की 60% कितनी है हमारे पास 5%। तो यहां लिख दूंगा मैं प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। तो ये इसका वर्ण कोड हो गया, इसको हम बोलते हैं वर्ण कोड। क्या कहते हैं इसको, वर्ण कोड। आपको पट्टियों का रंग देगा और बोलेगा कि कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड याद कीजिए। तो थोड़ी सा ध्यान रखना है आपको कि पहली 2 पट्टियों का तो अंक लेना है, गुणा का चिन्ह लगा के तीसरी का गुणक ले लो, और 60% से पहले प्लस माइनस का चिन्ह आता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये पहला क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। अब देखो यहां एक बात और, मतलब 25 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5%। इसका 25 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, और 1000 को 25 से गुणा कर रहा हूं तो ये 25,000 हो गया। 25,000 प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो मतलब इसकी सहन शक्ति कितनी है कि 25,000 ओम के प्रतिरोध में से 5% या तो कम हो सकता है या फिर इससे क्या हो सकता है ज्यादा। तो मतलब एक तरीके का ये रेंज हो गई, 60% का मतलब एक तरीके की हमारे पास रेंज हो गई कि ये कितना सहन कर सकता है। तो इससे 5% कम या इससे 5% ज्यादा, ये इसकी हो गई टोल रेंज, ठीक है। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में अगर वर्ण कोड पूछा जाए तो यही सब आपको लिख के छोड़ देना। अब देखिए कईयों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पहली और दूसरी पट्टी का रंग इन तीनों में से दे दिया तो गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस, ठीक है। गोल्डन, सिल्वर और कलरलेस इन तीनों में से दे दिया तो सर क्या अंक लिखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो पहली और जो दूसरी पट्टी है उनका जो रंग है वो आपको इन 10 रंगों में से देखने को मिलेगा, ब्लैक से लेकर व्हाइट तक इन्हीं रंगों में से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसका उल्टा करवा देता हूं, मैं एक वर्ण कोड देता हूं, आपको उस वर्ण कोड के आधार पर कार्बन प्रतिरोधकों की पट्टियों का क्रम लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, जैसे यदि या मैं डायरेक्ट रंग लिख देता हूं, रंग लिखा मैंने पीला, कोमा नीला, कोमा लिख देता हूं नारंगी, और कोमा लिख दिया मैंने चांदी सा, चांदी सा। ये 4 कलर दे दिए आपको, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि वर्ण कोड याद करो, ये आपको रंग दे दिए चारों, और आपसे क्वेश्चन कर
कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड ज्ञात करो। कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड ज्ञात करना है। देखिए ये तो क्वेश्चन जो चलो कर लो, ये क्वेश्चन भी कर लो। वर्ण कोड ज्ञात करना है। ये 4 रंग दे दिया आपको और इसके आधार पर वर्ण कोड उठाना है। तो कैसे पता करेंगे हम, किस तरीके से पता करेंगे हम? पीला, पीले का अंक कितना है? देखो पीले का अंक येलो, येलो का अंक कितना है? 4। नीले का अंक देखो, नीले का अंक है 6। गुणा, तीसरे का गुणक देखना है नारंगी का, नारंगी का गुणा 10 की घात 3। फिर चांदी का लास्ट वाले की 67% देखनी है। 67% कितनी है चांदी की? प्लस माइनस 10%। तो ये इसका वर्ण कोड हो जाएगा 46 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। अगर चौथी पट्टी का रंग आपको इन तीनों में से मिलेगा तब तो आप प्लस माइनस, जैसे चौथी पट्टी का रंग सुनहरा मिल गया तो आप प्लस माइनस 5%, चांदी मिल गया प्लस माइनस 10% और रंगीन मिल गया तो प्लस माइनस 20%। लेकिन कोई पूछे कि सर चौथी पट्टी का रंग अगर इनमें से दे दिया तो फिर आपको प्लस माइनस 0% लिखना है या फिर लिखना ही नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन ये भी फिनिश हो जाएगा। ये भाई प्लस माइनस 0% करने का क्या मतलब हुआ, समझ में आ रही है? तो फिर ये आपके लिए फिर इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही तरीके के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए। इसका उल्टा भी देख लो, एक क्वेश्चन इसका उल्टा देख लो। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे मैंने कोड लिख दिया 23 गुणा 10 की घात 4 और प्लस माइनस 20%। इस तरीके से 23 गुणा 10 की घात 4 प्लस माइनस 20%। ये आपको कोड दे दिया और आपको पूछ रहा है कि रंग पता करो, कार्बन प्रतिरोधक का रंग पता करो। तो रंग कैसे पता करेंगे? तो रंग पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला हमारे पास कितना है? 2। तो 2 देखो, 2 का अंक, 2 अंक के सामने रंग क्या है? 2 अंक का रंग क्या है? लाल। तो यहां लिख दूंगा मैं लाल। पहली पट्टी हो गई है तुम्हारे पास। फिर देखो 3 का है नारंगी, ऑरेंज, नारंगी। ठीक है, फिर देखो 10 की घात 4 का मतलब है पीला। भाई तीसरे का गुणक देखना है और फिर देखो प्लस माइनस 20% का मतलब होता है रंगहीन। तो यहाँ पर आप चौथी पट्टिका का रंग कैसा हो जाएगा? रंगहीन। चौथी पट्टिका का रंग हमारे पास बना रंगहीन। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन प्रतिरोधक की सारणी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। इससे 2 तरीके के क्वेश्चन पुटअप होंगे, या तो रंग देगा आपको वर्ण कोड पूछेगा, या फिर आपको वर्ण कोड देगा आपको रंग पूछेगा। तो इन क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।